हेरिडिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास जो हम लोगों की हुई थी, इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक हमने पढ़ा हेरिडिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा शब्द, क्या, इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के कुछ और छोटे छोटे प्यारे प्यारे नए शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रेट्स। ठीक है, वैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी इस वर्ड का मीनिंग बताया है, बट स्टिल फिर से एक और बार मैं बता देती हूँ। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, राइट। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स आपको किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं ट्रेट्स इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, जैसे कि उसकी हाइट लंबी है, मेरी हाइट छोटी है, वो मोटा है, मैं पतली हूँ। ठीक है, वो गोरा है, मैं सांवली हूँ। अच्छा, उसकी आंखें नीली हैं, मेरी आंखें ब्राउन हैं। उसके बाल कितने घने और काले हैं, मेरे बाल बहुत ही कम और साथ ही साथ में भूरे हैं। तो जो भी एक ऑर्गेनिज्म से, उसकी बॉडी से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। तो इन ट्रेट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में देखो कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लोगों को विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरी आँखें, मेरी आँखों का कलर क्या है, मेरे बालों का रंग क्या है, मैं मोटी हूँ कि मैं पतली हूँ, मेरी स्किन का कलर क्या है, मेरे बाल कितने लंबे हैं, मेरी हाइट कितनी छोटी है ना। तो ये तुम वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो जो मेरी आउटर बॉडी है, मेरी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है? आउटर बॉडी है। आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो जो कि आपको विजिबल हैं, बराबर। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी तो होते हैं जो विजिबल नहीं होते, बट होते तो हैं। जैसे कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ देख रहे हो, तो क्या आपको सिर्फ देखकर ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं, उसके लिए नो डाउट आपको टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, है ना। आपको क्या उस ऑर्गेनिज्म की जो पूरी की पूरी इंटरनल बॉडी की जो पूरी की पूरी जानकारी है, उसके ब्लड से रिलेटेड, उसके डीएनए से रिलेटेड, उसके जीन से रिलेटेड, क्या वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को पता चल जाती है? नहीं, हम लोगों को पता नहीं चलती है। हम लोगों को तब पता चलती है जब हम लोग, हो सकता है, प्रॉपर तरीके से कुछ टेस्ट वगैरह करें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, कुछ रिजल्ट्स आएँ, उन रिजल्ट्स को हम देखें, तब हमें पता चलता है। तो बायोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, या चाहे वो प्लांट हो, दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, आउटर, एकदम आपको फिजिकली वो दिख जाएंगे, बाहर से ही पता चल जाएगा। और एक होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते, ठीक है, उसकी इंटरनल, उसके जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, एक विजिबल के बारे में मैं जो बोल रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैडम विजिबल? विजिबल का मतलब है मैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। और नॉन विजिबल का मतलब है मैं उसकी बॉडी के अंदर जो उसके जेनेटिक्स है, मैं उसके जेनेटिक्स की बात कर रही हूँ। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो हम लोग फिजिकली आउटर बॉडी में बहुत ही आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन लोगों को हम लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया। क्या? फिनोटाइप। आप लोगों को ये जो शब्द है इस एंटायर चैप्टर में कई बार सुनने को मिलेगा, फिनोटाइप, जीनोटाइप, है ना। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप सोचोगे क्या इसका मतलब क्या था? इससे बेटर है कि आपको अभी बता दिया जाए कि फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आखिर होता क्या है।
और जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर उसके डीएनए से एसोसिएटेड है, उसके जीन से एसोसिएटेड है, ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऐसे पर्टिकुलर ट्रेट्स को हम लोगों ने एक दूसरा नाम दे दिया, दैट इज़ व्हाट, जीनोटाइप। ठीक है, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी होती है फिनोटाइप और एक कैटेगरी होती है आप लोगों की जीनोटाइप। ठीक है, अच्छा ठीक है मैडम। अब देखो फिनोटाइप में सारे के सारे उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि उसकी हाइट कितनी लंबी होगी, उसकी नाक कितनी लंबी होगी, उसके कान कैसे होंगे, उसकी आँखों का कलर क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपने कैसा है कई बार ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा, ऐसा कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो देखना कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है कि अच्छा तुम्हारी शक्ल ना तुम्हारे मम्मी के जैसे दिखती है, अच्छा हाँ तुम्हारी जो शक्ल है ना तुम्हारे पापा के जैसी दिखती है, अच्छा तुम्हारे बाल ना तो अपने दादाजी के जैसे हैं, राइट। अभी देखो हमारे जो दादा थे उनकी जो आंखें थी ना ग्रे कलर की भी नहीं थी, मतलब ग्रे और ब्लू का मिक्स थी। अभी हमारे एंटायर खानदान में मतलब दादा, पापा एंड नाउ हम लोग तीसरी पीढ़ी हुए इस साइकिल की। अभी इस पूरी तीसरी पीढ़ी में हमारे यहाँ किसी का भी, ठीक है, किसी का भी अभी तक वैसी वाली आँखें नहीं हैं, उन आँखों का कलर अभी तक किसी का नहीं है। लेट्स से मान लेते हैं फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन के लेट से बेबीज़ हुए और मान के चलो उनमें किसी की आँखों का कलर एग्जैक्टली वैसा ही हो गया, ठीक है, जैसा मैं तुमको बता रही हूँ कि उनका ग्रे भी नहीं था, उनका ब्लू भी नहीं था, उनका उन दोनों के बीच का मिक्सचर कलर का आँखों का कलर था। तो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा तुम्हारा जो आँखों का कलर है ना वो तुम्हारे जो परदादा थे उनके जैसा है, ठीक है, यही बोलेंगे। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी बॉडी को हम देखते हैं, तो ऑब्ज़र्व करने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है? हमारा रिएक्शन ये होता है कि अच्छा तुम्हें तो ये फलाना चीज़ जो है तुम्हारी इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैच करती है, तुम्हारी ये फलाना चीज़ उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैच करती है, तुम्हारी जो कलर है वो तुम्हारी इससे मैच करता है। जैसे कि मेरे पापा और मेरी मम्मी, इनमें जो मेरी मम्मी है उनका फेयर स्किन है और जो है फादर है उनका डार्क डस्की है, तो मेरा जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है, वो व्हीटिश है। बताओ, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा मम्मी पे नहीं गई पापा पे चली गई। फिर मेरे भाई की नाक की हड्डी टेढ़ी है, मेरी मम्मी की भी नाक की हड्डी टेढ़ी है और मेरी भी नाक की हड्डी टेढ़ी है, बट मेरे पापा की नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है। तो होता क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट बनता है, ठीक है, फादर मदर के सेक्स सेल्स कंबाइन होते हैं, बेबी बनता है ना, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस बेबी के अंदर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी। तो जब हम किसी बॉडी को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास जो अभी फ़िलहाल जो तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो तुम्हारे पास जो फिनोटाइप है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो तुम्हारे इस फादर से मिलता है, या हो सकता है ये फलाना कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे उस दादा से मिलता है, इस तरीके की बातचीत है ना। तो कैसा होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस को जब उनका बर्थ होता है, जब उनके बर्थ से पहले उनकी जो मम्मी के वोम में उनकी जो एंटायर 9 मंथ्स की प्रिपरेशन स्टेज होती है, उस प्रिपरेशन स्टेज से उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेरिटेंस की जा हम तेरे को ये दे देते हैं। जैसे होता है ना पापा मम्मी की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये सब बच्चों को ही मिलता है एट द एंड यूजुअली। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी जब जन्म लेती है तो हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी अपने एंसेस्टर से, अपने प्रीवियस जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे थे या पेरेंट्स रहे हैं, उनके पास से हमारी बॉडी में आ जाती है,
ठीक है, उनके पास से हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में हमने उसे क्या नाम दिया था, हम लोगों ने उसको नाम दिया था कि ठीक है भाई, ये हेरिडिटी की वजह से, इनहेरिटेंस वाली प्रोसेस की वजह से तुमको क्या मिला है, ट्रांसफ़र होकर मिला है। तो जब मान लेते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको क्या होता है, ट्रांसफ़र होकर मिलता है, जब कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको ट्रांसफ़र होकर मिलता है, आपको वो मिला है, वो कैरेक्टरिस्टिक मिला है, क्या है कि थ्रू हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब, या फिर मैं कहूँ थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, इस वाली प्रोसेस की वजह से अगर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं एक आपका इनहेरिटेड ट्रेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आपके वो ट्रेट्स हैं जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके खानदान से मिलते हैं, ठीक है, जो उसको उसके पेरेंट्स या फिर उसके क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, इनके वाया उसको जो मिलते हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेट्स, वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कहलाते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। बट देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ साइकिल के दौरान खुद बनाता है। इसके आपके पास देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फ़िलहाल हमारी क्लास में चेतन है, वो फुटबॉल खेलता है, राइट। तो भाई उसको फुटबॉल खेलना उसके पूर्वजों से नहीं मिला है, ठीक है, बराबर, उसके पूर्वजों से नहीं मिला है। उस लड़के ने खुद प्रैक्टिस की, खुद प्रैक्टिस के वाया वो अभी फुटबॉल में हो सकता है बहुत अच्छा खेल रहा हो। प्रियांशु है, वो क्यूबिक डाइस सॉल्व करता है, वो कहाँ से आया उसके अंदर स्किल, मेरे अंदर नहीं है वो स्किल। मेरे से तो मैं बता दूँ आज तक एक बार भी वो जो डाइस होती है ना आपकी कलर वाली, वो आज तक कभी सॉल्व नहीं हुई है। एक बार मैं आई थिंक मैं 11th क्लास में थी, हम लोग नागपुर टू भोपाल ट्रैवल कर रहे थे बाय कार बाय रोड। तो मैंने अपने फ्रेंड से वो डाइस ले लिया था कि चलो मैं रास्ते भर में टाइम पास करूँगी फॉर दैट पर्पज़। मेरे से मैं बता दूँ 400+ किलोमीटर की जर्नी में मेरे से वो एक बार भी सॉल्व नहीं हुआ। मैंने उसको पटक दिया, जा मेरे से तो बनेगा ही नहीं करके, ये वाले एटीट्यूड के साथ, ठीक है। तो अभी चेतन के पास ये फुटबॉल खेलने की स्किल्स कहाँ से आई, वाया प्रैक्टिस। प्रियांशु के पास वो डाइस सॉल्व करने की स्किल कहाँ से आई, वाया प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, और भी अलग अलग लोगों के पास यार अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि वो बहुत अच्छा करते होंगे। जैसे एक और लड़की है सुप्रीत, उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है ना। तो ये सुंदर हैंडराइटिंग की स्किल कहाँ से आई, उसके मम्मी पापा के पास से आई, इसके पास नहीं। उसने वाया प्रैक्टिस ये स्किल उसने अपने अंदर खुद डेवलप की, राइट। उसने अपने अंदर ये स्किल क्या की, खुद डेवलप की। अच्छा, तो जब भी कोई भी स्किल, चाहे वो खाना बनाना हो, कोई मतलब फैशन रिलेटेड हो, या फिर कोई स्पोर्ट रिलेटेड हो, या फिर आर्ट रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की जो स्किल प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू क्या होती है, एक इंसान विथ इन द लाइफ साइकिल, अपनी ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल वो अपने अंदर क्या करता है, लेकर आता है ऐसी पर्टिकुलर स्किल्स को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड वर्ड का मीनिंग ही होता है जो चीज़ हम लोगों ने खुद ली है, खुद। तो इस तरीके से दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी के पेरेंट्स क्योंकि बहुत अच्छे डांसर हैं, सो देयरफॉर उनका बेटा या बेटी जो भी होगा वो भी एक बहुत अच्छा डांसर होगा क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे डांसर थे, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे डांसर इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको उनकी ये चीज़ उनके ख़ानदान से मिली, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद उन लोगों ने क्या की है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ये पर्टिकुलर क्वालिटी इन्होंने अपने अंदर इसको उन्होंने क्या किया है, बिल्डअप किया है। तो जो आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड, आप इन्हें क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये क्या होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफ़र कैसा होता है, किसी सिग्नल के वाया ये ट्रांसफ़र होते हैं क्या, नहीं। ऑब्वियस है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब जाइगोट बनता है तो उस प्रोसेस के दौरान ही क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है।
लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या नहीं कर सकते, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आप इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के ख़ानदान में, क्योंकि मान लेते हैं बहुत सारे लोग डांसर्स हैं, बच्चा बचपन से ही देख रहा है कि मैं तो एक डांसर की फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो वो बचपन से ही हो सकता है उस फील्ड के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करे। सो दिस माइट बी वन ऑफ द रीज़न दैट ही कुड बी अ गुड डांसर इन द फ्यूचर, बट इट डजंट अश्योर यू दैट ही विल बी अ गुड डांसर। ठीक है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड रहा है। अब जैसे हमारे घर में किसी का बैकग्राउंड ही नहीं रहा इस चीज़ को लेकर, हमारे पापा तो हमको पटक पटक के पीट के रखते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैथ्स करो, तो उनका बैकग्राउंड मैथ्स वाला रहा, सो देयरफॉर हमारा भी वही आ गया। तो आप किस बैकग्राउंड में रहते हो, आपके बचपन से आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, आप उसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, इससे चीज़ें डिसाइड होती हैं कि फ्यूचर में वो स्किल आपके पास होगी कि नहीं होगी, आप उसे सीखना चाह रहे हो या आप उसे सीखना नहीं चाह रहे हो। वो आपको कोई ट्रांसफ़र करके नहीं दे सकता, ठीक है, बिल्कुल भी करके नहीं दे सकता। मेरी जो मम्मी है बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बट मेरे हाथ का अगर तुम खाना खाओगे तो खाना खाना ही भूल जाओगे। तुम बोलोगे नहीं मैडम, इससे अच्छा तो मैं कच्ची सब्ज़ी खा लूँगा, आपके हाथ का तो रहने दीजिए। क्यों? वो तो अच्छा बनाती हैं, मेरे हाथ में वो स्किल क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वो स्किल एक्वायर की है वाया प्रैक्टिस, और मैंने वो स्किल एक्वायर नहीं की, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बनाना पसंद भी नहीं करती, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की और मेरे अंदर वो स्किल भी नहीं है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़े जेनेटिक लेवल पे बातचीत करें, जो कि इस चैप्टर में हमको करनी ही पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो आउटर बॉडी से ही आपको फिजिकली विजिबल हो जाते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप, और अदर ट्रेड्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में तब पढ़ने वाले हैं जब हम लोगों की जो क्लास है आपके मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो ग्रिगोर मेंडल एक्सपेरिमेंट्स की तरफ मूव करेगी। फ़िलहाल आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स के बीच में डिस्टिंग्विश हमने सीखा। हाँ, पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिफाइन, जैसे कि डिफाइन फिनोटाइप, डिफाइन जीनोटाइप, डिफाइन एक्वायर्ड ट्रेड, डिफाइन इनहेरिटेड ट्रेड, या फिर आपको डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। फिनोटाइप जीनोटाइप के बीच का डिस्टिंग्विश करो, फिनोटाइप या फिर एक्वायर्ड ट्रेड और एन एक्वायर्ड ट्रेड, इनके बीच का आप क्या करो, डिस्टिंग्विश करो। तो पहला तो इनका एक डिफाइन हो गया, दूसरा कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, कैन बी ट्रांसफ़र, और तीसरा आप कुछ लिख देना पॉइंट, ठीक है, कि ये फलाना ट्रेट एक्वायर्ड है और ये फलाना ट्रेट हम लोगों का इनहेरिटेड है, बस खत्म, ठीक है।